रियासत महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर है। यहाँ नए मामले लगातार रोशनी में आ रहे हैं। रियासती हुकूमत के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 1982 तक जा पहुंची है। वहीं अब तक 217 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 221 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पूरी रियासत में कोरोना से जा भक होने वालों की तादाद 149 हो गई है। अगर सिर्फ मुंबई की बात करें तो मुंबई में तकरीबन 1298 कोरोना मरीज है, जबकि 92 मरीजों की मौत वाक़ई हो चुकी है। नाज़रीन, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है। रियासत महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा लोग पाए जाते हैं। यहाँ नए मामले लगातार रोशनी में आ रहे हैं। रियासती हुकूमत के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 1982 तक पहुंच चुकी है। वहीं अब तक 217 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मुंबई से हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरह से महाराष्ट्र में तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो इन नंबरों में कितना फर्क आया है, कितना मजीद बढ़ावा देखने को मिला है? देखिए, मैं अपडेट आपको बता दूं कि 1982 मामले अभी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 221 नए मरीज बढ़े हैं। मृतकों की संख्या बढ़कर 149 हो गई है और इस पिछले 24 घंटों में जो है 22 लोगों की मृत्यु हुई है और इन 22 लोगों में सबसे अधिक मृत्यु मुंबई में हुई है, जो 16 का आंकड़ा है। और जो 1982 लोग पूरे महाराष्ट्र में जो पॉजिटिव पाए गए, उसमें से 1298 सिर्फ मुंबई में ही है। दूसरी अपडेट मैं आपको दे दूं कि महाराष्ट्र में दिल्ली के मरकज से वापस लौटे हुए 755 लोगों का टेस्ट अभी तक किया हुआ है, जिसमें से 37 लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तीसरी अपडेट ये है कि 156 विदेशी नागरिकों के खिलाफ जो है महाराष्ट्र सरकार ने मामला दर्ज किया है। ये वो लोग हैं जो वीजा जो है लेकर यहाँ पर आए थे, पर्यटन वीजा लेकर, और इस वीजा का उल्लंघन करके सभी लोग निजामुद्दीन दिल्ली के मरकज में शामिल हुए थे और उसके बाद ये महाराष्ट्र लौटे थे। तो इन 156 लोगों पे जो है मामला दर्ज किया गया है। चौथी तो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि कोरोना वायरस की वजह से महाराष्ट्र को 3 जोन में बांट दिया गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। रेड जोन में मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे, नागपुर, रायगढ़, सांगली, औरंगाबाद है। ऑरेंज जोन में रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर, नासिक, अहमदनगर, जलगांव, उस्मानाबाद, बीड, जालना, हिंगोली, लातूर, अमरावती, अकोला, यवतमाल, वाशिम और गोंदिया है। और ग्रीन जोन में जो है धुले, नंदुरबार, सोलापुर, परभणी, नांदेड़, वर्धा, चंद्रपुर, भंडारा और गढ़चिरौली है। इसके अलावा एक और अपडेट मैं आपको दे दूं कि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण जो है 9वीं और 11वीं की जो परीक्षा है वो दूसरे सत्र की वो रद्द कर दी गई है। इसमें पहले सत्र के आधार पर और इंटरनल मार्क्स के आधार पर आगे के क्लास में बच्चों को भेजने का फैसला किया जा सकता है। और वहीं 10वीं क्लास का जो एक पेपर बचा हुआ है भूगोल का, उसको भी जो है रद्द कर दिया गया है। एक और जो अभी अपडेट सामने आई है कि धारावी में जो है पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है और एक डेथ जो है अभी हुई है। यानी धारावी में कुल मिलाकर जो है 5 डेथ हो चुकी है। और धारावी में जितने 7.5 लाख लोग रहते हैं, यानी एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, उसमें सभी लोगों का पिछले 3 दिनों से जो है चेकअप शुरू हो गया। यानी धारावी में रहने वाले सभी 7.5 लाख लोगों का चेकअप किया जाएगा। जी अमित, जिस तरह से आपने कहा कि तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में टेस्टिंग किस लेवल पे हो रही है? क्योंकि जिस हिसाब से नंबर बढ़ते जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में टेस्टिंग किस हिसाब से अब हो रही है? टेस्टिंग की लैब जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने पूरे हॉस्पिटल्स को कोविड हॉस्पिटल्स में जो है वो परिवर्तित कर दिया है। बेडों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। तो सरकार की तरफ से लगातार एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर भी जो सरकार का पूरी तरीके से साथ दे रहा है, लेकिन सरकार साफ तौर पर आह्वान कर रही है लोगों को सरकार के दिए हुए निर्देशों का पालन करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ेगा, घरों से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। तो तभी इस बीमारी को जो है हम लड़ सकते हैं। और उद्धव ठाकरे साफ जो है हर दूसरे दिन आह्वान कर रहे हैं जनता से, इस बीमारी से हम जीतेंगे जरूर, लेकिन हमें एहतियातन कदम उठाने पड़ेंगे। तो लगातार जो है आंकड़े बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों के लिए ये चिंता का विषय बना हुआ, क्योंकि पूरे देश में सबसे ज्यादा आंकड़े जो है महाराष्ट्र में ही है। लेकिन सावधानी बरतने के अलावा कोई भी इसका उपाय नहीं है। तो लगातार सरकार लोगों से आह्वान कर रही है कि आप सावधानी बरतें, तभी इस बीमारी से हम लड़ सकते हैं।
जी बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।